वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले ऑल द बेस्ट। और ऑल द बेस्ट बोलने से काम नहीं चलेगा। आइए कुछ गुरु मंत्र देता हूँ लास्ट मोमेंट का। आपने कई बार देखा होगा कि जो पेपर्स होते थे, कोचिंग के पेपर्स, उसमें जिस बच्चे के 100 मार्क्स अपने दोस्त से ज़्यादा आते थे, फाइनल एग्ज़ाम में दोस्त के ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसा क्या होता है? बहुत सी बातें हैं, लेकिन दो मेन बातें हैं। सबसे पहले तो जो टाइटल पढ़कर आपने ये वीडियो देखने के लिए कोशिश की है, वो मैं बता दूं आप सभी को कि आप पेपर करते जाइए। पूरा पेपर सॉल्व कर लिया आपने, फिर भी मान लिए 10 क्वेश्चन ऐसे बचे हैं कि जिन पे आपके डाउट है, मीन्स दो ऑप्शंस फंस रहे हैं। अब दो ऑप्शन फंस रहे हैं, इसका मतलब आपको वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं। फिर क्या करें भाई? छोड़ के नहीं आना है तो करना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए, एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं 4 मार्क्स और जा रहा है 1 मार्क्स। आपने 10 क्वेश्चन में सिर्फ दो ऑप्शंस ऐसे हो रहे हैं जहां पे आपको डाउट लग रहा है, आप 10 के 10 क्वेश्चन कर डालिए। माय डियर स्टूडेंट, मैं बताता हूं आपको, कम से कम 6 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। मान लो 6 सही हो गए, 4 गलत हो गए, राइट? 6 सही हुए, 4 गलत हुए, 4 गलत हुए, 4 नेगेटिव आए, और 6 सही हुए, 6 चौक 24, 24 प्लस आए, 24 ये, राइट? 24 नंबर मिले। कितने नंबर गए? 4 नंबर गए। क्या नुकसान है भाई? फ़ायदा हुआ 20 मार्क्स का कि नहीं हुआ? मुझे बताइए। नहीं सर, ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। आइए करते हैं। 10 क्वेश्चन है, आप 10 के 10 क्वेश्चन छोड़ते, आपको 40 नंबर का लॉस होता, राइट? आपने 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन सिर्फ मैं फिर से बोल रहा हूँ, वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जिनमें दो ऑप्शंस में डाउट है। पता चला चारों ऑप्शन नहीं आ रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने पढ़ाई की, अगर पढ़ाई नहीं की होती तो फिर पूरा ही पेपर ब्लैंक होता। अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए और सारे क्वेश्चंस मिला के सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब मिला के सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 10 अटेम्प्ट करिए। अगर दो ऑप्शन में डाउट लग रहा है आपको, आपने सारे किए, अगर भगवान ने चाहा मान लो 8 सही हो गए, 2 ही गलत हुए, आपका लॉजिक बहुत अच्छा काम कर गया। 8 चौको 32, 32 मार्क्स मिले आपको, राइट? 2 गलत हो गए, 2 गए, 30 तो तब भी बेनिफिट में हो आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पहली बात है कि इस तरह आपने पेपर करना है। दूसरा क्या होता है, OMR कोई कहता है कि पूरा भर लो, कोई कहता है 10 क्वेश्चन करने के बाद फिल कर लो। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, OMR फिल करते समय आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप पेपर करते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले बायो का पेपर अटेम्प्ट किया, और करना भी चाहिए, चाहे आपकी फिजिक्स कितनी अच्छी हो, केमिस्ट्री कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी कितना भी अच्छा क्यों ना हो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करनी है? बायो करनी है। बायो में कहीं फंसते नहीं है, फंसेंगे तो क्वेश्चन फंसेंगे, और जहाँ क्वेश्चन में फंसे आपको थोड़ा दिमाग लगे कि व्हाट्स हैपनिंग, आप वहीं पे रोक दीजिएगा। हो सकता है 25 क्वेश्चन किए हों, आपने 30 किए हों, OMR फिल करना लगेगा। OMR फिल करोगे, आपका माइंड थोड़ा अच्छा होगा। OMR आप ठीक से फिल करोगे। होता क्या है, जब हम पेपर कर रहे होते हैं और बीच में किसी टीचर ने कहा आपसे 10 क्वेश्चन के बाद OMR फिल करनी है, और बढ़िया फ्लो चल रहा था, बढ़िया फ्लो चल रहा था, आप वहाँ OMR पे गए, दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा, कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक नहीं करें। आपने फॉर एग्जाम्पल बायो अटेम्प्ट किया और बायो पूरा अच्छा हो रहा है, करते जाइए, बीच में ब्रेक मत लीजिए। पूरी बायो करने के बाद यस, OMR फिल कर लीजिए। बीच में आपको लगता है कोई क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहा है, एक कर रहा है, दो कर रहा है, क्योंकि एक जब परेशान करता है तो आपका मेंटल लेवल डाउन हो जाता है, आप डिप्रेशन में थोड़े से हल्के से चले जाते हैं, आपको पता नहीं लगता, फिर दूसरा क्वेश्चन फिर से गड़बड़ करता है। तो ऐसे में आप क्यों ना अपने मन को शांत करने के लिए OMR फिल कर लें। OMR फिल करिए, राइट? याद रखिए, जब लास्ट पेपर पे पहुंचेंगे, आप फिजिक्स पे हैं, तो आप 10 क्वेश्चन करें या 5 का टारगेट ले लें, जितने क्वेश्चन करें आप OMR फिल करिए, क्योंकि लास्ट में टाइम की दिक्कत आएगी। कई बार ऐसा सुनने में आया है और हुआ भी है कि लास्ट मोमेंट पे OMR फिल नहीं हो पाई। लास्ट के लिए तो रुकना ही नहीं है। जो बच्चा भी लास्ट के लिए रुकता है उससे कुछ नहीं होता है। बिल्कुल वैसा ही कि पूरे दिन आपने खाना नहीं खाया,
मैं लास्ट में रात को खाना खाऊंगा। अरे कितना खाना खा लोगे, और वो भी अगर स्किप हो गया तो आप तो गए काम से। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप बात समझ रहे हैं? इतना अपनाइए ये दो चीज़, और बिल्कुल शांत मन से आपको पेपर में जाना है। आप ये बात बिल्कुल मान लीजिए कि जितना शांत होकर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, डेफिनेटली उतना अच्छा होगा। अब देखिए, कई बार हम कहीं घूमने जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। बाद में हम सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए, थ्रिल, स्पीड गिव्स थ्रिल, बट एक्सीडेंट्स भी होते हैं। पेपर में भी स्पीड बढ़ाएं, बट पहले एक्यूरेसी का ध्यान रखें, और एक्यूरेसी स्पीड के चक्कर में हम शांत मन को लाना भूल जाते हैं, और शांत मन लाना बहुत जरूरी है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स। एकदम शांत मन से पेपर करेंगे, बहुत अच्छा होगा। आपने देखा होगा पहले, मुझे नहीं लगता आजकल कुछ मम्मी लोग होंगी हैं जो पेपर जाने से पहले दही और चीनी डाल के भेजते थे। दही में चीनी डाल के आपको खिला के भेजते। चीनी ग्लूकोज का सोर्स होती थी, चीनी सुक्रोज, अंदर जाके आपको पता ग्लूकोज देगा, एटीपीज मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी। और दही ठंडक देता है। एनर्जी एंड ठंडक, बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड माय डियर स्टूडेंट्स। तो और पेट भी साफ रखता है, पेट भी ठीक रखेगा, ठंडा रखेगा। तो शांति जरूरी है। शांत मन से पेपर करेंगे, देखना आप मैजिक होगा, और मैजिक होगा, आपके जितने मार्क्स आने चाहिए थे उससे ज़्यादा आ जाएंगे। होता क्या, जनरली हमारे साथ यही होता रहता है कि जितने आने चाहिए थे हम सिली मिस्टेक्स कराते हैं। वो सिली मिस्टेक्स नहीं होती माय डियर स्टूडेंट्स, वो शांत मन का अभाव होता है। सो ऑल द बेस्ट, आई एम विथ यू। पूरा आज का वक्त है, आपको मेरी कहीं पे भी ज़रूरत है आप मुझे एसएमएस करिए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। कॉल अवॉइड करिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों की कॉल आ जाएगी तो फिर किसी का भला नहीं हो पाएगा, और बहुत सारे काम है, बहुत सारी क्लासेस है लास्ट मिनट की, लास्ट मिनट में बहुत कुछ बताना है। तो जस्ट एसएमएस करिए आप, आपकी क्वेरी, आपके क्वेश्चंस 100% क्लियर करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट।